डार्क नाइट लॉफ्टर टुडेज टॉपिक, वो आपसे इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस कनेक्शन में। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपसे। ठीक है, सो थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिश्ते में आपसे, इस कनेक्शन से। लेट्स सी। ओके, आपके आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस कनेक्शन में, ये इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, पेशेंस। ठीक है, ये इंसान सोच रहा है किसी तरीके के न्यू स्टार्ट को लेकर, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर, किसी स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, इस इंसान की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन में, पेशेंस की हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की हैं, विदाउट, जैसे कि विदाउट वर्ड्स। ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप इसकी फीलिंग्स को समझें, या आप इसके शायद अभी बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है इंसान। एज में बड़ा हो सकता है आपसे, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है, लेकिन ये आपसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है। इसका एक चाइल्डहुड अपने बहुत ज़्यादा एक अपनी चाइल्डहुड एनर्जी में चले जाता है जब ये इंसान आपसे बात करता है या मिलता है या कनेक्ट होता है। अदरवाइज एक बहुत मेच्योर पर्सन है, बहुत बोल्ड, बहुत बड़ा इंसान है माइंड से, एज से। ठीक है, एक मेच्योरिटी लेवल आप लोग की भी डिफरेंट है, लेकिन ये इंसान जब आपसे मिलता है, आपसे कनेक्ट होता है, जैसे कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को वो जीता है, उसमें चला जाता है। ये इंसान इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपसे जो बहुत स्टेबल स्टेप आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, इसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत स्टेबल स्टेबिलिटी की हैं। ठीक है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग की हैं, कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। इस इंसान और आपका बॉन्ड है, मैंने कहा ना कि इमोशनल अवेकनिंग देता है, हीलिंग देता है आपका बॉन्ड, आपका कनेक्शन, इमोशंस। जैसे कि इसको इमोशनली हील करता है, या इमोशनली अलाइव करता है, इमोशनली अवेकन करता है। ठीक है, आपका साथ, आपका चार्मिंग बैलेंस, एक बैलेंस की एनर्जी, टेम्परेंस की भी एनर्जी है इसमें। ठीक है, एक टेम्परेंस यहाँ पे आया नहीं, लेकिन आप एक बैलेंस लेकर आते हैं इस इंसान के इमोशंस में, इस इंसान की लाइफ में। ठीक है, इस इंसान के माइंडसेट में, इस इंसान के इमोशंस में। बिल्कुल स्टार्ट हीलिंग प्रोसेस। ये इंसान, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी इस वक्त ऐसा हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इस इंसान से डिसअपॉइंट हैं, डिस्टर्ब हैं, हर्ट हैं, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है एक इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। ठीक है, 2 कप्स अभी बाकी हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इसके बिहेवियर की वजह से, या बहुत इसका स्टेबल नेचर आपको हर्ट करता है, या बहुत इसका एक इन एंड आउट एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, या इसका एक होता है ना कि सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर इस इंसान का आपको हर्ट करता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं। यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी, आप इस इंसान की इन्फॉर्मेशन लेते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये कनेक्शन आपकी विश फुलफिलमेंट है। डेफिनेटली इस इंसान और आपके बीच एक इन एंड आउट कनेक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ से एक बैलेंस अप्रोच नहीं है, या इन एंड आउट एनर्जी है। बात होती है, फिर एक साइलेंस आप लोग के बीच आ जाता है, फिर आप लोग एक डिस्टेंस पे चले जाते हैं,
मतलब कि आप जिस तरीके की एज है, आप कुछ उसके मुताबिक एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। जितना ये मेच्योर है उतना आपको इस कनेक्शन में शो नहीं कराता ये मेच्योर है। आपको ऐसा लगता है इसकी मेच्योरिटी इसके काम, इसकी लाइफ, इसके फैमिली मेम्बर तक है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकता है, ठीक है। दिल ज़्यादा इसका मजबूत ना हो, दिल के दरवाजे बंद रखता है या बंद रखती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल एक्शंस बहुत होते हैं, प्रैक्टिकल बिहेवियर बहुत होता है इस इंसान का। आपको ऐसा लगता है जैसे कि हार्टलेस इंसान है, दिल है ही नहीं, एहसास है ही नहीं अब तक आपका इस इंसान को, ठीक है। आपकी इस इंसान से शिकायत हो सकती है क्योंकि आपको इसके साथ एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही इस इंसान के एक्शंस में। आपको एक फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कुछ टाइम बात होती है फिर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है, कुछ टाइम बात होती है फिर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं ना। ये जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड है आपके पर्सन की, ठीक है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन अपने फाइनेंसिस पे भी काम कर रहे हो सकते हैं या कर रही हो सकती हैं, ठीक है। अपने फैमिली एक स्टेबल एक मतलब कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता हो ये इंसान। सिबलिंग्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी मैरिज करनी है या सिबलिंग्स के साथ रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर फैमिली रिलेटेड या फाइनेंसिस रिलेटेड ही फैमिली को सपोर्ट करता है, कुछ ना कुछ है, ठीक है, इसकी लाइफ में। तो ये चाहता है अंडरस्टैंड में, ठीक है, ये चाहता है अंडरस्टैंड करो इस वक्त मुझे। जितना तुम नेगेटिव समझ रही हो या समझ रहे हो इतना नेगेटिव नहीं है, ठीक है। उतना यहाँ जितना तुम मिसअंडरस्टैंडिंग इस इंसान के इसके बिहेवियर को जितना तुम मिसअंडरस्टूड कर रही हो इतना मिसबिहेव नहीं है। तुम ज़रा पेशेंस से, बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, ये इंसान आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाला है, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि आप एक तो आप क्लियर इससे कम्युनिकेशन करें, आप कोई चीज़ हाइड मत करें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये आपसे चाहता है बहुत क्लियर कम्युनिकेट करें क्योंकि इस इंसान को आपकी कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है क्लैरिटी ना हो, लेकिन ये इंसान आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर करेगा, ठीक है। हार्ड वर्किंग पर्सन है, कैरियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है। फाइनेंसिस इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काम कैरियर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग यहाँ पर इस इंसान की आपको इनोसेंस पसंद है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बातें कनेक्ट करना और बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड लाइट नोट पे आप इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप हर्ट हैं इस इंसान की वजह से, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के कोई एक्ट आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है। शायद हैंगिंग एनर्जी चीज़ों के बहुत देर तक स्टक रहने की वजह से आप इस कनेक्शन में स्टक वो हर्ट हुए हैं, ठीक है। आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, डेफिनेटली आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं। आप यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा क्लैवर देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लैवर है ये पर्सन। देखें, इस क्रो का भी जो फोकस है वो इस कॉइन पर है और इसका भी जो फोकस है इस कॉइन पर है। आपका शायद फोकस हो सकता है अभी की सिचुएशन पे, इस इंसान का फोकस आपके साथ एक स्टेबिलिटी को लेकर है, ठीक है। मतलब कि इस इंसान का जो फोकस है वो आपके साथ एक अभी इस टाइम ऑफ फ्रेम में अच्छा टाइम स्पेंड करने का नहीं है। आपके पर्सन फ्यूचरिस्टिक हो के सोच रहे हैं, शायद ये आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, ओपन अप नहीं हो रहा, ये आपको बता नहीं रहा, ठीक है। आप इमोशनली काफ़ी एक बैलेंस स्टेबल, एक इमोशनल रिचनेस है आपकी पर्सनैलिटी में। पैम्पर करना, लव करना, केयर करना, फिक्र करना, सब कुछ आपके अंदर है, ठीक है। लेकिन आप स्टक फील करते हैं खुद को, आपको ऐसा लगता है आप स्टक हैं, आपको एक स्टकनेस फील होती है, ठीक है, इस कनेक्शन पे क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा है या इस आपको लगता है इस इंसान का फोकस आप नहीं है, ये इंसान आपको नहीं देख रहा या नहीं समझना चाहता या नहीं समझ रहा, इसका फोकस कहीं और है, ठीक है। डेफिनेटली इसका फोकस कहीं और है। आपको लगता है आप बहुत नर्वस कंफ्यूज हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर। आपकी लाइफ में ऑप्शंस और भी हैं लेकिन आपका फोकस एक ही इंसान है, ठीक है। आप एक ही इंसान को बार बार सोचे जा रहे हैं, एक इंसान को लेकर, उसी को आप वो ऑफ़र देना चाहते हैं, उसी का वो ऑफ़र आप लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको एक हर्ट, पेन, बहुत ज़्यादा आपको पैनिक अटैक्स, डिस्टर्ब हो जाना, स्टक फील करना, लाइफ का आगे ना बढ़ना, चीज़ों में रुकावटें देखना। आपको लगता है आपका काम हर काम बनते बनते स्टैगनेंट हो जाता है, स्टक हो जाता है, ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है, बैलेंस नहीं ला पाता। आप ये सब कुछ सोचते हैं या सोचती हैं।
पेज ऑफ पेंटिकल बताता है आपके पर्सन इन चीज़ों को जो है ना आपके साथ ये इंसान कुछ कम्युनिकेट ज़रूर करेगा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं तो आपके साथ एक मतलब कि स्टेप लेना स्टार्ट करेगा। इंसान कोई ना कोई स्टेप लेना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, लेकिन पेशेंस के साथ होगी। स्टार बताता है पेशेंस, स्टार बताता है हीलिंग, ठीक है, पेशेंस, हीलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, ठीक है। अट्रैक्शन है, पैशन है, इधर अट्रैक्टिव एनर्जी है, ये कनेक्शन, ये सब कुछ एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स बताता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूज माइंडसेट या कन्फ्यूजन होना, बहुत कन्फ्यूज स्टेट, ठीक है। 7 ऑफ कप्स बताता है एक कन्फ्यूजन आना, एक कन्फ्यूज रहना, चीज़ों को कैसे यहाँ पर इस अट्रैक्शन को ये इंसान आपको कैसे बताए, किस वे में कन्वे करे। आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज पर्सन है, इसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान अपने एक्शंस को लेकर या अपने डिसीजन को लेकर बहुत श्योर नहीं रहता। आपके पर्सन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके पर्सन जैसे कि होता है ना, कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ एक्ट नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे ये इंसान, ठीक है। बस यहाँ पर एक होप है, पीस है, यहाँ पे हीलिंग। ऐसा हो सकता है आप लोग का रिलेशनशिप एक हीलिंग फेज से भी गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है। मैं आपको इतना बता दूँ, ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है, ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है, ये इंसान आपको पेडिस्टल पे रख रहा है। इसकी लाइफ में चॉइसेस होंगे, जैसे कि आप इसको चूज़ कर रहे हैं ना, अपनी लाइफ में ऑप्शन चॉइसेस होने की वजह से आपका फोकस इंसान पे रहता है, तो इस इंसान का भी रहता है, ठीक है, इस इंसान का भी रहता है आपके ऊपर फोकस। फोर ऑफ पेंस बताता है स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है। ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मतलब कि एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एक फेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपकी लाइफ में या इसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। शायद अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत नेगेटिव रिलेशनशिप, कार्मिक सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शंस, आपके पास कनेक्शंस में हमेशा ऐसा हुआ है, कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, उसने हमेशा आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ करा है या मल्टीपल डेटिंग वगैरह चॉइसेस चूज़ करी। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इंसान आपके कंपैटिबल है, ठीक है, ये इंसान आपकी सोच के जैसा है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, स्लो ज़रूर है, स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन हो सकता है, मिच्योर है, थोड़ा सा अपने माइंडसेट से थोड़ा सा कंफ्यूज पर्सन है, आप ये कह सकते हैं, ओवर एनालाइजिंग है, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर ये इंसान चल रहा है, ठीक है। आपका बहुत बड़ा जो है इसका मैटर हो सकता है कि आपको लग सकता है कि इस इंसान कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता, या ये इंसान आपके साथ एक शेयरिंग पे नहीं आता, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर शेयरिंग नहीं है, अंदर ही अंदर दिमाग में अगर इंसान आपको चाह भी रहा है तो एटलीस्ट हिंट दे या इस तरीके से आपके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करे कि आपको पता चले कि यहाँ पर ये इंसान क्या चाह रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है, ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ है करने को, काम है, कैरियर है, फैमिली है, मैरिज भी करनी है, चीज़ों को स्टेबल भी करना है, ग्राउंडेड भी करना है। आपका जो ड्रीम है ना स्टेबिलिटी है, आप यहाँ पर मैरिज को चेज़ कर रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में मैरिज है, कमिटमेंट है, इस इंसान के माइंड में स्टेबिलिटी है, लेकिन एक परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, परफेक्ट कनेक्शन है इसके इंसान के माइंड में, ठीक है। ये परफेक्ट टाइमिंग को वैल्यू नहीं करने वाला इंसान है, मैं आपको इतना बता दूं, ये एक परफेक्ट कमिटमेंट को वैल्यू करने वाला पर्सन है, ठीक है। आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं, ये इस इंसान के माइंड में टाइमिंग का कोई वो नहीं है, ठीक है। टाइमिंग चाहे इधर उधर हो जाए, लेकिन एक परफेक्ट डिसीजन का मसला है इस इंसान के माइंड में, एक परफेक्ट पार्टनर का है, ठीक है, एक ट्रस्ट इश्यूज़ का है, इसको कनेक्शन परफेक्ट चाहिए, इसको टाइमिंग परफेक्ट हो या ना हो, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ,
आप जिस पर्सन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो फेयर है, आपको जो थॉट प्रोसेस आपके दिल दिमाग में है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाएँ, ये एंडिंग ना आ जाए, कार्मिक सिचुएशन ना हो, ये सब ख़त्म ना हो जाए, या आप इस जगह से निकलें, आपको इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को ख़त्म कर देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, कहीं आपका एक तो दिल नहीं लग रहा किसी और के साथ आगे बढ़ने में, या एक अरेंज मैरिजेस में, ठीक है, लेकिन आप एक जगह ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट डिसहार्ट होकर सोचते हैं कि आप इन सब चीज़ों को एंड करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। आपके पर्सन का जो मैटर है ना, नॉट अ टाइमिंग इज मैटर, ठीक है। इस इंसान का एक परफेक्ट रिलेशनशिप मैटर कर रहा है इस इंसान की लाइफ में, एक डिसीजन परफेक्ट हो, ठीक है, वो चीज़ मैटर कर रही है। और आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको लगता है ये भी सिचुएशन, आपको चाहिए कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, यहाँ आप अपना टाइम, माइंडसेट आप सब वो करें, अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी पे फोकस हैं, शायद फैमिली की वजह से हैं, इर्द गिर्द के माहौल की वजह से, अपने एज की वजह से हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। आपको सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली, मेंटली, जो आपको नहीं मिल पा रही है, आप किसी भी चीज़, यहाँ पे लव रीज़न है, लेकिन आपकी अलग अलग लोगों के अलग अलग मसले होंगे, किसी की फैमिली प्रेशर होगा, किसी का सोसाइटी प्रेशर होगा, किसी का मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा ये होगा कि मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उठाने वाला इंसान मिल जाए, या तो बहुत प्रोटेक्शन देने वाला मिल जाए, लव केयर की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है, अलग अलग मैटर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक आप अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, तो आप भी चाहते हैं आपको वो वाला प्यार मिले, ठीक है। काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं आप, लेकिन आप चाहते हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, स्टेबिलिटी को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, अपनी इंट्यूशन को सुने इस स्टकनेस में, ठीक है। ये आप जो भी डिसाइड है, ये जो भी आप अपने माइंड में जो चीज़ें बनाते जा रहे हैं कि चीज़ें नहीं चलेंगी, चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा आप वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये इंसान गोस्ट कर रहा है, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, ये आपको फेस नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको चाहिए आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह दिखाएं अपने आप को, ठीक है, चेज़ ना करें, कॉन्फिडेंट इंसान की तरह स्टेबल और ग्राउंडेड रहें, फोकस रहें, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में मत आएँ, बहुत ज़्यादा अप्रोच मत करें, बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत हो सिचुएशन को लेकर, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, अपनी जगह पर बैठकर हर चीज़ के बारे में एनालाइज करें, सोचें समझें, फिर एक्ट करें, ठीक है। लेट्स सी। ट्रैप एंड फियर, आपके पर्सन मेंटली ट्रैप है यहाँ पर, ठीक है, आपकी तरफ इस कनेक्शन को लेकर। ये इंसान पल में सोचता है कि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ग्राउंडेड हो जाएंगी, ठीक है, लव बिगिन्स, इसको यहाँ पर एक लव बिगिन करना है, ठीक है, आपको लेकर इमोशंस हैं, इधर इस इंसान को चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, ये इंसान फ्लेक्सिबल नहीं हुआ कभी इस कनेक्शन में, आपके पर्सन को वनरेबल अपने आप को शो करना है, एक फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है, एक मेंटल केज में, जैसे कि आपके पर्सन ने खुद को कहीं बांध लिया है, या बहुत टाइम से ये इंसान सिंगल है, लविंग रिलेशनशिप में नहीं आया है, गर्लफ्रेंड नहीं बनाया या बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, या मैरिज का नहीं सोच रहा था, बहुत टाइम से ये सिंगल है, ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके पर्सन एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जी में नहीं है, इंट्यूशन, ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, आप दोनों ही इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर अपनी इंट्यूशन पे फोकस है, आप दोनों को अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, 222 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, किसी तरीके की सेलिब्रेशन आ रही है, ठीक है, आप लोग की तरफ करंट टाइम फ्रेम पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, दोनों अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, दोनों अपने अपने एक डिवाइन एडवाइस को सुन रहे हैं, आपका रब आपको क्या एडवाइस दे रहा है, क्या वक्त आपको कहाँ लेकर जा रहा है, दोनों एक डेस्टिनी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और डेस्टिनी कहाँ लेकर जा रही है वो चीज़ समझने की, सुनने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा एक डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है बैड एक्सपीरियंसेस हो, या कोई बैड डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन ने कभी की हो, आपके पर्सन एक लाइटनिंग की तरफ आ रहे हैं, एक डार्कनेस से निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से, डेफिनेटली आपके पर्सन किसी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है।
थोड़ा सा एक कंट्रोलिंग पर्सन है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग इंसान है, डोमिनेट करेगा, थोड़ा सा एक ट्रुथ, ठीक है। यहाँ पे ट्रुथ यही है कि ये कनेक्शन में एक बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, आपके पर्सन अपने दिल दिमाग अपनी फीलिंग्स का ट्रुथ फेस कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं ट्रुथ क्या है। ट्रुथ ये है, आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर पैशन है, लव है, केयर है, इमोशंस हैं, ठीक है, होप है। ये कनेक्शन इस इंसान को होप देखता है, तो ये ट्रुथ है। तो ये आपके पर्सन ये ट्रुथ को फेस कर रहे हैं अपने ही अंदर, अपने ही सेल्फ के साथ। इस पैशन को आप एक इग्नाइट होने दे रहे हैं, अपने अंदर इस पैशन को जलने दे रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को आपके लिए ओपन अप होने दे रहे हैं। पहले शायद बहुत रफ एंड टफ रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा अकड़ू या सड़ियल या एक्सेप्टेंस कम रही है इस इंसान के अंदर आपको लेकर, या आपसे पहले कोई और रहा, या आपसे ज़्यादा फोकस काम कैरियर या फैमिली पे रहा है, या वो बहुत टाइम से सिंगल है ये इंसान। इसको ओपन अप करने में, आप वन साइडेड लव में थे, आप इसको ओपन अप करने में बहुत टाइम लगा है, इस प्यार ये पैशन अवेकन करने में इस इंसान में, ठीक है। आपको वक्त लगा है, थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग, थोड़ा सा जैसे कि एक अपोजिट, आप लोग बहुत ज़्यादा एक अपोजिट माइंडसेट के या अपोजिट एक सोच समझ के हो सकते हैं। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ है आपके पर्सन के साथ मसला, लेकिन आपने जो मेहनत करी है, जो आपने जो इस कनेक्शन पे वर्क करा है, वो इस इंसान के सोचों पे समझ पे उसका असर हुआ है, ठीक है। तो गुड ये है, यहाँ पर आपको पेशेंस करने की ज़रूरत है, आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। ये इंसान अपने दिल की आवाज़ सुन रहा है, ठीक है। आपको एक लाइट की तरह देख रहा है, आपको एक एंड ऑफ अ टनल और एक रास्ता मिल रहा है, जिससे इसको एक रास्ता, एक लाइट मिल रही है। तो इस वीडियो को करती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।